पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पिछले वाले जो वीडियो हैं उसके कुछ सेंटेंसेस का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, और साथ ही जो पिछले वीडियो का होमवर्क था वह आपके इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले रिविज़न कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है। वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि रहा है आया हुआ है, तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है जहाँ पे ही है सब्जेक्ट, और ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, मतलब ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। जबकि इस सेंटेंस में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इज एम आर लगता है। ठीक है, जहाँ पे आई के साथ एम लगता है, ही सी इट, और अगर नेम आता है तो उसके साथ इज लगता है। बाकी यू दे वी, और कोई भी प्लुरल आता है तो उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है ना, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब देखना है। तो वर्ब क्या है, खेलना। और इसमें हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, आई एन जी लगाया जाता है, क्योंकि जब भी क्रिया कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस जब भी आए तो उसमें ध्यान रखिएगा वर्ब में हमें आई एन जी लगाना होता है। तो इसमें लग गया ही इज प्लेइंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। और उसके बाद अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो लिख देंगे यहाँ पे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे हमने बनाया हुआ था। अब यही निगेटिव में होता था, हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं कि वह सुबह में फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। और यदि यह क्या में होता कि क्या वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इज को पहले निकाल देते हैं कि इज ही प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट, इज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी इसी तरह ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब अफर्मेटिव से हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमको इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्वेश्चन पूछा गया होगा। यानी यह जो दिख रहा है आपको, वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा कि क्या वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है, क्या वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव है, वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह सुबह में फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम, तो ये है, अब इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ये है आपका अफर्मेटिव कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। और जब इसी का आपको इंट्रोगेटिव करना होगा तो इसमें बस आपको क्या से इसका सेंटेंस बना देना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ऐसे हम बनाएंगे। अब यही अगर ये जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यही क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, यानी था आया रहता है। जैसे कि वह सुबह में फुटबॉल नहीं, या फिर हम सुबह हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि वह फुटबॉल खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वह फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि था आया हुआ है, यानी रहा था। इसका मतलब यह क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हम पढ़े हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा हुआ है कि ही सी इट नेम, और साथ में प्लस आई। इसमें आई में भी क्या लगता है, वाज ही लगता है, वाज लगाएंगे। बाकी यू दे वी,
और कोई प्लूरल आता है सब्जेक्ट तो उसके साथ क्या लगता है, वर लगता है, WERE। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं, ठीक है, वर। तो वर लगाते हैं। तो इसमें क्या आया हुआ है, वह, तो वह का क्या होता है, ही। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, तो ही वाज। साथ में रहा था आया हुआ है, यानी कंटिन्यूअस है, यानी ING के साथ वर्ब आएगा। तो ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। और उसके बाद क्या खेल रहा था, फुटबॉल, तो ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। एकदम आसान है, हम ऐसे बना सकते हैं। अब यही अगर इंट्रोगेटिव में होता कि क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें क्या होता, वाज पहले आ जाता, यानी कि वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये था आपका पिछला वीडियो का, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि रहा है आया है तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, EJMR लगेगा और प्लस भींग लगेगा, मतलब वर्ब प्लस ING लगेगा। और यदि रहा था है तो यह पास्ट कंटिन्यूअस है और इसमें वाज के साथ ING लगेगा, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं अब। देखिए इसमें क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसके अंत में हम पहचानते कैसे हैं, तो इसके अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या फिर ये भी आ सकता है ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेंगी और ते हुए रहेंगे। इनमें से कोई एक वाक्य आपको मतलब शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो क्रिया होती है यानी जो वर्ब होता है वह फ्यूचर में घटित हो रहा होता है, मतलब फ्यूचर में जारी होगा, कंटिन्यू होगा। यानी कि जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा कि वर्तमान में कोई क्रिया जारी है, पास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि भूतकाल में कोई क्रिया जारी थी, और फ्यूचर में हम लोग ये जानते हैं, ये पढ़ते हैं उस तरह के सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं जो क्या होते हैं, फ्यूचर में जारी होते हैं। जैसे कि वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा होगा, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि हमने फ्यूचर की बात बताई है, या फिर हम इसको ऐसे लिख दे सकते हैं, या वह फुटबॉल खेलता हुआ रहेगा, वह फुटबॉल खेलता हुआ रहेगा। इन दोनों सेंटेंसेस को देखने से हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि वह फुटबॉल खेल रहा होगा, यानी भविष्य की हमने बात बताई है कि भविष्य में जो फुटबॉल खेलने का काम होगा वह जारी होगा, यानी वह खेल रहा होगा। इसमें भी वही बात है कि वह फुटबॉल खेलता हुआ रहेगा, यानी कि भविष्य में वह जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है वह फुटबॉल खेलता हुआ रहेगा, यानी भविष्य में कोई क्रिया जारी रहेगी। तो भविष्य में यदि फ्यूचर में कोई क्रिया कंटिन्यू है, जारी है, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या आता है, तो हमने पिछले फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो उसी तरह इसमें क्या होता है, आई और वी के साथ शैल बी लगाते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ठीक है ना, इत्यादि जो भी आएंगे इसके अलावा, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, ठीक है। ये दो हेल्पिंग वर्ब है। और साथ में हम क्या करते हैं, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, उसमें ING जुड़ा होगा, चूँकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, हमेशा ING जुड़ा रहता है, तो इसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे। कोई भी कंटिन्यूअस हो, या चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर चाहे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस ये फ्यूचर वाला हो, यानी कि सिर्फ कंटिन्यूअस हो, उसमें हमें क्या करना होता है, वर्ब का ING फॉर्म देना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आगे हम इन सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं कि वह फुटबॉल खेल रहा होगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो शैल लगेगा,
शैल या फिर विल और उसके साथ बी लगेगा और फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर तो बेसिक वाला स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा कि हमें सब पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। वर्ब जो होगा वो सेंटेंस के अनुसार मतलब कि टेंस के अनुसार हम लगाएंगे और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी टेंस के अनुसार लगाया जाता है। बाकी जो मास्टर रूल है उसी पे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, सेम उसी पे सब अनुवाद होगा। तो इसमें देखिए पहले हमें किसकी लिखनी है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही, ठीक है। उसके बाद ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ही के साथ विल लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे ही विल बी, ठीक है, क्योंकि विल बी लगेगा तो ही विल बी। उसके बाद फिर क्या देना हमको, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, तो प्ले में हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो ही विल बी प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो लिख देंगे यहाँ पे फुटबॉल, ठीक। ऐसे हम अनुवाद करेंगे, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह एक और उदाहरण ले सकते हैं आप कि मैं बाजार जाता हुआ रहूँगा, मैं बाजार जाता हुआ रहूँगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मैं बाजार जाता हुआ रहूँगा, यानी कि भविष्य में कोई काम होता हुआ रहेगा नहीं, भविष्य में मैं बाजार जाता हुआ रहूँगा, भविष्य की बात बताई जा रही है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें आई, पहले मैं सब्जेक्ट की अंग्रेजी आई और आई के साथ क्या लगता है, शैल विल, तो हम लगाएंगे आई शैल बी, आई शैल बी। उसके बाद जाना का गो, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। इसी में ये रहता है कि मैं कल बाजार जाता हुआ रहूँगा, इसमें थोड़ा सा अगर हम जोड़ दें कि मैं कल बाजार जाता हुआ रहूँगा, मैं कल बाजार जाता हुआ रहूँगा, तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि हमने भविष्य की बात बताई है कि मैं कल बाजार जाता हुआ रहूँगा, यानी कि जब तुम आओगे तो मैं कल बाजार जाता हुआ रहूँगा उस समय, ठीक है ना, यानी भविष्य की मैंने एक कंटिन्यूअस की क्रिया बताई हुई है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। आगे देखिए, आगे अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनेगा फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। बाकी अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी सेंटेंस है, कोई भारी नहीं है इसमें, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट इजी था वैसे ये भी इजी है। कुछ नहीं करना है इसमें, आई और वी के साथ शैल भी लगाना है प्लस उसमें भिंग लगाना है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। उसके बाद ही सी इट और नेम के साथ या फिर जो भी उसके आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हमें क्या लगाना है, विल भी लगाना है, और उसके साथ फिर क्या प्लस करना है, हमें वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। बाकी वही रूल है, हमें आपको बताया गया है कि चाहे कैसा भी सेंटेंस हो पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये 5 चीज़ें उसमें दी गई हैं तो पहले किसकी अंग्रेजी, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अनुसार लगेगा वह हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, वर्ब का कौन सा रूप लगेगा ये टेंस के अनुसार पता चलेगा क्योंकि टेंस में आपको बताया जाएगा कि कौन सा रूप लगेगा, ठीक है, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और ऐसे आराम से लिख देना, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, जैसे इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएं तो क्या बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या फिर विल बी और उसके बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है ना, नॉट प्लस भिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। तो अब इसके साथ जैसे कि मैं कल बाजार जाता हुआ नहीं रहूँगा, मैं कल बाजार जाता हुआ नहीं रहूँगा, या फिर मैं कल जाता हुआ नहीं रहूँगा, मैं कल जाता हुआ नहीं रहूँगा, ठीक है।
तो इसमें नहीं आया हुआ है तो कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो इसमें क्या बनाएंगे, आई शैल यहाँ समझिए, थोड़ा सा आपको समझना है। जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कितना आ जाए, दो हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है ना, तो जो नॉट होता है वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है, यानी बी बाद में जाएगा, पहले क्या आएगा, नॉट, पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट, फिर लगाएंगे बी, ठीक है। यानी आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि जब हमारे पास क्या हो, दो हेल्पिंग वर्ब हो, यानी इसमें आपको दिख रहा है कि दो हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल है और दूसरा क्या है, बी है। तो जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो तो उस समय जो नॉट होता है वो कहाँ लगता है, दोनों के बीच में लगाया जाता है, शैल नॉट बी, ठीक है ना। क्या बनेगा यहाँ पे, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, ठीक है। इसी तरह आप आगे पढ़ेंगे पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हैज बीन आएगा, तो उसमें भी क्या होता है, हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन, ठीक है ना। यानी कि शैल नॉट बी लगेगा, नॉट बीच में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस पे और उदाहरण लेके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो क्लोज होता है, जिसे हम लोग यस या नो भी क्वेश्चन कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्या से प्रश्न पूछा गया होगा कि क्या तुम खेलते हुए रहोगे, ठीक है। तो रहोगे आ गया, इसका मतलब यह प्रेजेंट पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और इसमें हम देख रहे हैं कि क्या से प्रश्न पूछा गया है, तो जब क्या से प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले निकल के आ जाता है। यानी कि आपका रूल क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है कि पहले शैल या फिर विल, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि क्या बनाएंगे हम, पहले लिखेंगे शैल या विल, यानी तुम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विल, और उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, और उसके बाद फिर क्या देना है हमें, बी, तो विल यू बी, और फिर खेलना का उसके साथ आईएनजी, यानी विल यू बी प्लेइंग, ठीक है, क्या तुम खेलते हुए रहोगे, तो विल यू बी प्लेइंग, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सेकंड वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिख देंगे, और उसके बाद उस प्ले में आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो प्लेइंग हो जाएगा। अब यही यदि नेगेटिव रहता कि क्या तुम खेलते हुए नहीं रहोगे, यानी अगर यही रहता कि क्या तुम खेलते हुए नहीं रहोगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद बी आता, ठीक है। देखिए, क्या तुम खेलते हुए नहीं रहोगे, क्या तुम खेलते हुए नहीं रहोगे, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, पहले लिखेंगे विल, पहले चूंकि तुम के साथ विल लगता है तो विल यू। अब ध्यान दीजिए, विल यू इसके तुरंत बाद नॉट होगा, यानी यहाँ पे नॉट होगा, तब फिर बी आएगा, ठीक है। यानी कि विल यू नॉट बी प्लेइंग, यानी नॉट जो है फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद आएगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद ही हम सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का जो सेकंड पार्ट है वो लिखेंगे। अब इसी में अगर ओपन क्वेश्चन होता, ओपन क्वेश्चन जैसे कि वह कब खेलता हुआ रहेगा, वह कब खेलता हुआ रहेगा, वह कब खेलता हुआ रहेगा, तो इसमें हमने कब, क्या, क्यों, कैसे, ये जब वाक्य के बीच में आ जाए तो वह क्या होता है, ओपन क्वेश्चन होता है। और ओपन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके ठीक पहले हम WH वर्ड जोड़ देते हैं, इसके ठीक पहले क्या जोड़ देते हैं, WH वर्ड, बाकी सब सेम वही का वही रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड क्या है इसमें, व्हेन, तो पहले व्हेन की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि
व्हेन, और उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है वही सब बना देंगे, यानी व्हेन ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो व्हेन विल ही, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेइंग, बी लगा के प्लेइंग, क्योंकि बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद फिर प्लेइंग, ठीक है। और यही नेगेटिव रहता कि वह कब खेलता हुआ नहीं रहेगा, वह कब खेलता हुआ नहीं रहेगा, वह कब खेलता हुआ नहीं रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही पहले WH वर्ड यानी कि व्हेन, उसके बाद फिर विल, व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने नॉट लगाया हुआ है वैसे यहाँ भी नॉट लग जाएगा, नॉट, उसके बाद फिर बी और तब फिर प्लेइंग, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इस पे कुछ और उदाहरण ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सेंटेंस हमारा एक ठो कि वर्षा होती हुई रहेगी, वर्षा होती हुई रहेगी। इसमें ध्यान रखिएगा जब हम इट और देयर का प्रयोग पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, वर्षा जो है, वर्षा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक वर्ब है, वर्षा होना एक वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम खुद से सब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे इट, ठीक है ना। खुद का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इट। मौसम संबंधित अगर सब्जेक्ट ना हो तो उसमें इट लगाया जाता है, ठीक है। तो इट, और इट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो इट विल, और उसके बाद फिर बी, इट विल बी, अब वर्षा होना का रैन होता है तो रैनिंग हो जाएगा, इट विल बी रैनिंग, वर्षा होती हुई रहेगी, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, सचिन बाजार जाता हुआ नहीं रहेगा, सचिन बाजार जाता हुआ नहीं रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सचिन, ठीक है ना, सचिन, और सचिन के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल, तो सचिन विल। ध्यान रखिएगा दो हेल्पिंग वर्ब तो नॉट कहाँ आता है, बीच में आता है, तो सचिन विल, उसके बाद लिखेंगे नॉट, सचिन विल नॉट, और फिर लिखेंगे हम लोग बी, सचिन विल नॉट बी गोइंग, अब वर्ब क्या हो जाएगा, गोइंग, जाना का गोइंग, तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, यानी सचिन विल नॉट गोइंग टू मार्केट, सचिन बाजार जाता हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब यही अगर हमारा क्वेश्चन होता, एक और उदाहरण लेते हैं, वह सुबह में कहाँ खेलता हुआ रहेगा, वह सुबह में कहाँ खेलता हुआ रहेगा, वह सुबह में कहाँ खेलता हुआ रहेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले हमें कहाँ मिल रहा है वाक्य के बीच में, यानी कि यह ओपन क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, रूल क्या होता है, पहले WH वर्ड जो होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगा, वेयर, लिखेंगे पहले वेयर, ठीक है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल, तो वेयर विल। आपने जो स्ट्रक्चर लिखा होगा अपने कॉपी में नोट किया होगा उसको आप देख सकते हैं कि जब ओपन क्वेश्चन हो इंट्रोगेटिव का तो हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, वेयर, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या हो जाएगा अंग्रेजी, ही, और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बी, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, तो वेयर विल ही बी, और उसके बाद फिर क्या है, खेलना, तो खेलना क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वर्ब का खेलना का यहाँ पे हो गया प्लेइंग, उसके बाद है सुबह में, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है डायरेक्ट, तो लिखेंगे सुबह में का इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और उदाहरण है कि वे लोग गाड़ी चला रहे होंगे,
ध्यान रखिएगा, रहे होंगे, रहा होंगी, रही होंगी, ये भी क्या होता है, फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस का ही है, तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे, यह दिखने से लग रहा है यह कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे पहचानते हैं, तो अफर्मेटिव, अगर कोई सकारात्मक बात बताया गया है तो वह कौन सा वाक्य है, वह अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यदि उसमें ना शब्द आया हुआ है, यानी मना किया गया है कि वह नहीं खेलता है या फिर वह नहीं जा रहा होगा, तो वह निगेटिव है। और यदि प्रश्न पूछा गया है कि क्या वह खेल रहा होगा, वह कब खेल रहा होगा, तो वह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें यह क्या है, सकारात्मक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, दे, पहले लिखेंगे दे, और दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विल, तो दे विल बी, दे विल बी, दोनों एक साथ लिख देंगे क्योंकि नहीं है इसमें, अफर्मेटिव है, तो दोनों एक साथ, तो दे विल बी, चलाना क्या होता है, गाड़ी चलाना का ड्राइव, तो दे विल बी ड्राइविंग कार लिख सकते हैं या फिर वैन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही अब आपको कुछ होमवर्क आपको फ्लैश होगा ऊपर स्क्रीन पे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और बना सकते हैं अपना होमवर्क। और साथ ही जो पिछले वीडियो का होमवर्क था वह अब आपको इसके बाद आपको दिखाई देगा, तो उसमें से आप अपने पिछले वीडियो का जो होमवर्क है उसे मिला सकते हैं कि कितना आपने सही बनाया और कितना गलत बनाया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ।